आपको याद होगा 2014 में 2-3 NGOs थी जिन्होंने ये स्कूल अडॉप्ट किए थे और उसकी रोशनी में उनको अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से उन स्कूलों में ना तो फीस बढ़ी थी बल्कि उनके अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छे टीचर्स रखे, उन स्कूलों का मेयार बढ़ा। और मैं आपको फिगर दे सकता हूं कि जिस स्कूल में 300-350 बच्चा पढ़ता था, आज उन स्कूलों में 1800 बच्चा पढ़ रहा है। बुध को स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। निगरान सूबाई वजीर मंसूर कादिर का बड़ा ऐलान। कहा, स्कूलों को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया गया, हुकूमत की कोशिशों को गलत रंग दिया जाता है। हर पीर को स्मोक का जायजा लेकर स्कूल बंद करने का फैसला किया जाएगा। तमाम इदारे स्मोक कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसमें बुनियादी तौर पर जो पोल्यूशन फैलाती हैं, एक तो फैक्ट्रीज़ होती हैं, दूसरा खेतों में जो किसान फसल काटने के बाद आग लगाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मसला है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों की जानिब से होता है। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने हदायत की है ज़िले इंतज़ामिया को कि पेट्रोल की कीमत में जो 40 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है, उसके समरात जो हैं वो आवाम तक जाने चाहिए। चूँकि होता ये है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेके फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त, दालें, चावल, आटा, हर चीज़ महंगी हो जाती है। स्मोग में कमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तेहाद आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बढ़ती आलूदगी की बड़ी वजह फैक्ट्रियाँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म। राया को धमकाया नहीं, प्यार से मनाया जाता है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की बुध को मार्केटें बंद करने के फैसले की मुखालफत। कहा, इंसदाद स्मोक के लिए दरख्त लगाएं, ना कि ताजरों का मौशी कत्ल करें। मार्केटें खोलेंगे चाहे गिरफ्तार किया जाए। जो हुकूमत करने जा रही है, ये ताजरों का रिस्क बंद कर रही है, ये उस गरीबों का रिस्क बंद कर रही है, उन मजदूरों का बंद कर रही है जो बेचारा रोज़गार जो है तबका है। क्या कितने गरीबों के घर हुकूमत ने राशन भेजा है? ऐसा बताएं। और ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ स्मोक पैदा होता है? कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशूबे चशम के मरीजों को लगाया गया। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, 72 लोगों की बीनाई मुतासिर हुई। इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया गया। बड़े इंजेक्शन को छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने पर मसला पैदा हुआ। डिस्पेंस करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ बीनाई से महरूम अफराद के लिए हुकूमती मदद का दावा, दूसरी तरफ सूरत हाल गंभीर। अवेस्टेड इंजेक्शन से कितने मरीज मुतासिर हुए, हुकूमत भी नाइल्म। निगरान वजीर सेहत के अदाद शुमार में भी खुला तजाद। वजीर सेहत का 72 मुतासरा अफराद की सेहत याबी का दावा। लाहौर रंग बड़े हकाइक सामने ले आया। निजी अस्पताल से इंजेक्शन लगवाने वाले 40 से ज़ायद मरीजों की बीनाई मुतासिर हुई। अस्पताल इंतजामिया ने पहले मुतासिरीन को इलाज का झांसा दिया, फिर लावारिस छोड़ दिया। मौसम बदला, डेंगू के तेवर ने ना बदले। एक ही रोज में 40 अफराद मूजी वायरस का शिकार। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 55 मरीज जेर इलाज। रवां साल डेंगू के मरीजों की तादाद 2664 हो गई। महकमा एंटी करप्शन ने MS मियां मुंशी अस्पताल को इल्जामात से बरी-उज़्ज़मा करार दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी डॉक्टर अदनानुल कमर को क्लीन चिट दे दी। एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक मियां मुंशी अस्पताल में खरीदारी पेपरा कवानीन के तहत की गई। साबका जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे एक मुतहरक किरदार अदा करते हुए देखा। 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। लंबे चौड़े बयानी और तंदो तेज तकारीर के बाद फरूख हबीब भी PTI को
प्यारे हो गए, पीपीपी को प्यारे हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर मामले को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सानिया 9 मई की तमाम तर जिम्मेदारी पार्टी चेयरमैन पर डाल दी। कहा कायदे-आज़म का पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद से हटकर मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले आए। पीटीआई ने पुरअमन मज़ाहमत के बजाय पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता अपनाया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की मुलाकात। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक कानूनी अमूर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने बुध को लाहौर के तमाम कोऑर्डिनेटर्स का इजलास भी तलब कर लिया। मियाँ साहब को जी वापस अपना मुल्क है, उनको होना ही इधर पाकिस्तान में चाहिए था और ज़ाहिर है वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हों इलेक्शन कैंपेन करने के। एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलनी चाहिए। असद उमर की पेशी के मौके पर अदालत में गुफ्तगू। कहा मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। ख्वाहिश है इंतखाबात जल्द हों। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाने से किसी की खुशनुदी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी लाहौर में सियासी पावर शो का फैसला। 18 अक्टूबर को जलसे की तैयारियां मजीद तेज। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल कहते हैं निगरान हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ के लिए जलसे की इजाज़त दे दी, हमें सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही। शहर में निज़ाम तालीम मफलूज होकर रह गया। पंजाब भर की टीचर्स यूनियन सरापा एहतजाज। असातिज़ा का क्लासेस का बाइकॉट। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। लाहौर में तालीम का मुकम्मल बाइकॉट है, कोई भी टीचर क्लासेस नहीं ले रहा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन का भी पारा हाई। प्रेम यूनियन क्लास 4 के मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहते हैं तनख्वाहें अदा करने तक एहतजाज जारी रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर आवाम को रिलीफ देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट किरायों और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दामात पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समरात आवाम को भी मिलने लगे। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का किरायों में 5 से 10% कमी का ऐलान। अकरम ज़की ने कहा लोकल ट्रांसपोर्ट पर 5%, लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्ट पर 10% किरायों में कमी कर रहे हैं। महंगाई ने पंजाब पुलिस की वर्दी का बजट बढ़ा दिया। रवां माली साल यूनिफॉर्म के लिए मुख्तस 40 करोड़ रुपए कम पड़ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जैकेट्स, शूज़, शर्ट्स और बेल्ट्स की खरीदारी के लिए मजीद 2 अरब दरकार हैं। कीमतें बढ़ने से रेट्स में मजीद इजाफा मुतवक्के। करप्शन करूंगा ना करप्शन में सहूलतकार बनूंगा। लेस्को अथॉरिटी ने अफसरों से मसाजिद में करप्शन ना करने का हल्फ लिया। SDOs, एक्सचेंज और मुख्तलिफ अफसरों से हल्फ लिया गया। अफसरों ने मुल्क और कंपनी से वफादार रहने का हल्फ दिया। रोज़ाना 1000 का पेट्रोल दिया जाए तो हल्फ देने को तैयार हैं। छोटे मुलाजमीन का मुतालबा। लेस्को में बदस्तूर मीटर्स और केबल्स की कमी। सार्फिन ख्वार होने लगे। सार्फिन नए कनेक्शन के हसूल के लिए महीनों से दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। हज़ारों की तादाद में ख़राब मीटर भी तब्दीली के मुंतज़िर। लेस्को चुबुर्जी सब डिवीज़न का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। शेराकोट में तार बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। STO इरफान अलीम का कहना है कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। मुलजिमों ने कौमी खजाने को 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। पुलिस का लेस्को के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़श्ता माह 983 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। कैंट डिवीजन में 191, सिविल लाइंस में 153, सदर डिवीजन में 280 मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का बंद रोड का दौरा, कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर LDA ने वज़ीर आला को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। शहर में जारी तरक्याती कामों में तेजी, खालिद बट चौक अंडरपास की तामीर में अहम पेशरफ्त। अंडरपास की तमाम पाइलें से 32 रोज में मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर कहते हैं प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास बिजनेस प्लान और रिसोर्स जनरेशन के हवाले से तबादला ख्याल। कमिश्नर लाहौर ने कहा सरकारी इमलाक वैल्यू के एतबार से मार्केट में बेहतरीन रेटिंग पर है, नीलामी या फरोख्त कम रकम में नहीं हो सकती। निगरान वज़ीर आला से रुकने बरतानी पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ओवरसीज़ के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के मजबूत पार्टनर हैं। खालिद महमूद बोले मोहसिन नकवी ने अपने काम से नाम पैदा किया है। माहौलियाती तब्दीली से नबर्द अजमा होने वाली सब्जियों की काश्त का मंसूबा नाकाम। ज़राअत अफसरों ने PND बोर्ड को आगाह किए बगैर PC1 तब्दील कर दिया। खजाने को 26 करोड़ 39 लाख का नुकसान। डाकू आज़ाद, पुलिस बेबस। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 442 वारदातें। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 19 घरों से लाख रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार। 26 अफराद लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए। बैरून मुल्क फरार खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कत्ल और डकैती में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारी बहरीन से गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल बैरून मुल्क से गिरफ्तार इश्तिहारियों की तादाद 125 हो गई। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें ना थम सकी। फैक्ट्री एरिया में चोर दिन दिहाड़े शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज मंजरें आम पर आ गई। डाकू को गली में खड़ी मोटरसाइकिल ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। हेयर पुलिस ने मनशियात फरोश धर लिया। मुलजिम मोहब्बत से 2 किलो से जायद चर्स बरामद। मुलजिमों का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात बेचने का एतराफ़। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अरबों रुपए का बजट और वसी वसाइल के बावजूद पुलिस की कारकर्दगी तनज़्ज़ुली का शिकार। शहर में होने वाले स्ट्रीट क्राइम में 30% इजाफा। रवां साल मुकदमात की तादाद 3 लाख तक जा पहुंची। डकैती मज़ाहमत पर 17 अफराद कत्ल कर दिए गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। तफ्तीश के मुताबिक आबिद बॉक्सर ने अरबों रुपए के प्लाजे और फ्लैट बना रखे हैं। हाउसिंग सोसाइटी से भत्ता मांगने के सबूत भी मिल गए। मुलजिम के अकाउंट से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इंकशाफात। पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए IG पंजाब मुतहरिक। गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 22 लाख से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर का गाजी एहलकारों के बेहतरीन इलाज के लिए इक़दामात का हुक्म। भारतीय पंजाबी फिल्मों के अदाकारों का करतारपुर का दौरा। पाकिस्तान के फनकारों ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। भारतीय वफ़द में गप्पी गरेवाल, बिन्नू ढेलों और किरणजीत अनमोल शामिल। भारतीय फनकारों ने कहा ख्वाहिश है पाकिस्तान में भी फिल्में शूट करें। क्रिकेट को बाकायदा ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट की शमूलियत की मंजूरी दे दी। ICC के ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत की तस्दीक। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेली जाएंगी।
और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में जहां ज़ेब नज़ीर और गौहर नफीस की जोड़ी फातेह रही, तीसरे मैच में शुजात अली और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने फतह समेटी।